हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वही क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस ईयर हमारी जो सीरीज चल रही है, मतलब जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, या टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, टीजीटी, एलटी, ये सारी चीज़ों में जितना भी ग्रामर पूछा गया है। तो इसके पहले मैंने 190 क्वेश्चन करा दिए हैं और 3-4 वीडियो अपलोड हो गई है चैनल पे, जाके विज़िट कर लीजिएगा ज़रूर। और आज हम 191 से देखेंगे। आज आपका कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, ठीक है, जितना भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस रेफर्स टू अ कंप्लीटेड एक्शन। कौन सा वो टेंस है, टेंसेस रेफर्स टू अ कंप्लीटेड एक्शन। कौन सा वो टेंस है जो कंप्लीट एक्शन दिखाता है, कंप्लीट एक्शन करता है। सिंपल प्रेजेंट नहीं करता, ये तो हैबिचुअल बताता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कि प्रेजेंट परफेक्ट कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव तो नहीं होगा, क्योंकि कोई चीज़ रनिंग में है वो आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो जाता है। कंप्लीट जो हो गया, जैसे मैंने खाना खा लिया, मैं काम कर चुका, मैं घर जा चुका, मैंने काम को फिनिश कर लिया है। तो ये सारा क्या है, कंप्लीट एक्शन हो रहा है। तो आपका कंप्लीट एक्शन सिर्फ क्या दिखाता है, प्रेजेंट परफेक्ट ही दिखाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट रेफर्स टू अ कंप्लीट एक्शन, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आएंगे, ये आपका एलटी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे 4 आपका ऑप्शन दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को, तो आपका हैज़ या आपका हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जहाँ पे भी आपको दिख जाए ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो देखते हैं कहाँ पे आपको हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको हैज़ या हैव रखा जाएगा। सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव। वॉज, तो इसमें वॉज दिया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। हैड बीन दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। हैड बीन तो आपका किसका है, पास्ट परफेक्ट का है। विल भी दिया गया, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म है, सो बी इज करेक्ट। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। करेक्ट सेंटेंस बताना है कि कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, तो ये चीज़ें याद रखनी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपका इज़, हम वर्ब से ही पहचानते हैं। इज़ एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। अभी मैंने बताया था हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। उसमें आपका टाइम दिया रहता है, लेकिन इसमें टाइम नहीं दिया रहता है। इज़ एम आर प्लस, कहीं पे भी इज़ एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो देखते हैं किसमें है। विल भी गलत हो जाएगा, हैज़ बीन गलत हो जाएगा, शैल भी गलत हो जाएगा। इज़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सो सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सिंपल प्रेजेंट। सी हैज़ डन द वर्क, मतलब उसने काम कर लिया है। अब इसको हमको सिंपल प्रेजेंट में करना है। सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है। वो काम कर चुका है या वह उसने काम कर लिया है, वो काम करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही लाएंगे ना, जिसमें ता है, ती है, ये सारे वर्ड्स आए, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो वो काम करता है, तो वो काम करता है किस में आएगा, ही इज़ डूइंग। जैसे आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आ जाए, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। कब, जब आपका सब्जेक्ट वर्ब में ऐसा यस कब आता है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। देखते हैं किसमें है। सी इज़ आ गया है, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इज़ डूइंग अभी हमने बताया वो कॉन्टिन्यूअस का है। हैज़ बीन डूइंग जस्ट अभी मैंने बताया वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। वॉज डूइंग ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। यहाँ पे देख सकते हैं सी आपका आया सब्जेक्ट है, जो कि सी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद आपका वर्ब आया है, वर्ब आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आना चाहिए, एस या ई एस लगाना है। यहाँ पे आपका देखिए ई एस लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट, सो सी इज करेक्ट। नेक्स्ट,
इट हैड बीन रेनिंग, सिलेक्ट द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। इट हैड बीन रेनिंग कौन सा टेंस है? ये आपके सारा ये जानते हो किस में आया है? DSSB TGT में आया हुआ है 2018 के। इट हैड बीन रेनिंग ये कौन सा टेंस है? तो जस्ट अभी मैंने बताया कि हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। उसी तरह ये भी है, आपका हैड बीन अगर आए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आ रहा है तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। देखते हैं पास्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, Copernicus proved that the earth the sun round। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे आपका द अर्थ, उसके बाद आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है। Copernicus proved the earth fill in the blank राउंड द सन, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक है राउंड द सन, राउंड द सन। अब यहाँ पे क्या आएगा? कोपरनिकस ने ये सिद्ध किया है कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये आपका ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है। जब बात यूनिवर्सल ट्रूथ की आएगी, जनरल ट्रूथ की आएगी, हैबिचुअल एक्शन की आएगी, वो हम किस में रखते हैं? सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। उस टेंस को हम किस में रखेंगे? सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल द अर्थ यहाँ पे सिंगुलर नाउन है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर ही आनी चाहिए। मूव्ड होगा नहीं, हैज़ मूव्ड होगा नहीं, यहाँ पे मूव्स हो जाएगा। वर्ब में SIS भी लगा हुआ है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में जाना है। नेक्स्ट वन, ही रैन एज क्विकली एज ही। कुड आएगा, कैन आएगा, मे आएगा, माइट आएगा, क्या आएगा ये बताना है। ही रैन एज क्विकली एज ही, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला वाला क्लॉज है ही रैन, ये किस में है? पास्ट में है ना, पास्ट में। तो दूसरी वाली क्लॉज भी पास्ट में ही जाएगी। इफ़ द प्रिंसिपल यानी कि मेन क्लॉज इज इन पास्ट टेंस, द सबऑर्डिनेट क्लॉज शुड बी इन द पास्ट टेंस। तो यहाँ पे कैन तो प्रेजेंट है, मे भी प्रेजेंट है, माइट होगा नहीं, यहाँ पे कुड करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, चलिए। आई डिडंट नो इट अंटिल यू, तो यहाँ पे आपको क्या फिल करना है? स्पीक, हैव, स्पोकन, स्पोक, नन ऑफ द अबव, क्या आएगा यहाँ पे? ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला वाला किस में है? सेम वही चीज़ है, सिंपल पास्ट में है, तो ये वाला भी सिंपल पास्ट में ही जाएगा। स्पीक होगा नहीं, हैव स्पोकन नहीं होगा, स्पोक हो जाएगा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, स्पीक का सेकेंड फॉर्म क्या है? स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन। नेक्स्ट वन, सच क्वेश्चंस शुड नॉट बी आस्क्ड। यहाँ पे पूछा गया था, सच पे अंडरलाइन किया गया था कि सच क्वेश्चंस शुड नॉट बी पास्ड। ये आपका DSSB TGT में आया हुआ है। सच की पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है। सच क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कि ये नंबर है, कि क्वांटिटी है, या इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जो आपका सच है ना, वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे आपका सच क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्वेश्चंस क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले जस्ट आया है, तो ये आपका एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो इंडिकेट करता हो। नेक्स्ट वन है ही हर्ट हिमसेल्फ। यहाँ पे भी पूछा गया है ही हर्ट हिमसेल्फ। हिमसेल्फ की पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा गया है। हिमसेल्फ क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, या रिफ्लेक्सिव या इम्पैथेटिक। तो इम्पैथेटिक तो होगा नहीं, ये तीनों तो होगा नहीं। यहाँ पे हम थोड़ा ये दोनों तो होगा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज है कि इम्पैथेटिक है या आपका रेसिप्रोकल और डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होगा। यहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव होगा या तो इम्पैथेटिक होगा। तो यहाँ पे हिमसेल्फ जो है आपका वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? हम कब यूज़ करते हैं? जो डिनोट करता है एक्शन को, कोई एक्शन जो कि डन हो गया है और रिसीव किया गया है सेम सब्जेक्ट के द्वारा, और ये रिफ्लेक्ट करता है उस एक्शन, जो एक्शन हम कर रहे हैं ना, वो वापस बैक अपॉन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे ही रिफ्लेक्ट। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ही हर्ट किया। उसने कौन है? वही खुद ही है। अब ये जो आपका उसने क्या किया? अपने आप को किया है। इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है खुद ही सब्जेक्ट पे ही पड़ रहा है, वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता हो
सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका हिमसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ आता, वो इम्पैथेटिक होता है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, जस्ट टॉम एज वेल एज ब्राउन क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स। यहाँ पे भी पूछा गया है, एक्चुअली लगा नहीं है ये, लेकिन यही पूछा गया कि एज वेल एज क्या है, एज वेल एज की पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा गया कि एज वेल एज क्या है। टॉम एज वेल एज ब्राउन क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, तो एज वेल एज क्या है, टॉम क्या है आपका एक नाउन है, ब्राउन क्या है ये भी एक नाउन है, दो नाउन को ये जोड़ रहा है, दो नाउन को ये जोड़ने का काम कर रहा है कौन, एज वेल एज। तो एज जब भाई कोई नाउन या क्लॉज को जोड़ रहा है वो क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, चेंज द वर्ड ग्रास इनटू वर्ब। ग्रास को वर्ब में चेंज करें, यानी कि ग्रास का वर्ब क्या है, ग्रास मीन्स क्या होता है घास, और उसका वर्ब क्या हो जाएगा, ग्रेज, चरना। ठीक है, ये वर्ब हो जाएगा ग्रेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन ऑफ कंडेम। कंडेम का नाउन बताना है हमें, इसका नाउन क्या होगा, कंडेम। तो यहाँ पे जिसमें TION आ जाए यही आपका है, डी करेक्ट हो जाएगा, कॉन्डेमनेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ब ऑफ इंटरनल। इंटरनल का वर्ब क्या है, इंटरनल का वर्ब क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनलाइज, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉलोइंग। यहाँ पे करेक्ट प्लूरल फॉर्म हमको चूज करना है। मैंने कहा था कि आपका अगर कंपाउंड नाउन आता है, कंपाउंड नाउन क्या होता है, दो नाउन एक साथ जुड़े होते हैं डैश लगा के। अगर दोनों ही नाउन कब प्लूरल होते हैं, जब एक नाउन के साथ उसका प्रोफेशन वाला भी नाउन आता है, तो वो दोनों ही प्लूरल होते हैं। मैन सर्वेंट है, यानी कि मैन क्या है, सर्वेंट है, तो उसका प्रोफेशन भी उसके साथ आ रहा है। तो ऐसे नाउन जो कंपाउंड नाउन होते हैं वो दोनों ही प्लूरल होते हैं, दोनों को ही हमको प्लूरल करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैन का प्लूरल मेन हो जाएगा और सर्वेंट का प्लूरल सर्वेंट्स हो जाएगा। सो सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, द सेंटेंस वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज इज आ, ये क्या है, वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज। अब देख सकते हैं इज एम आर, मैंने बताया था इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, आर आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आया है। ये टेंस कौन सा कहलाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। सो बी इज करेक्ट। सो यहाँ पे आपका बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चन थे, आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ये मैराथन में दूंगी ताकि आपको प्रॉपर एक वीडियो में सब कुछ मिल जाए। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो गया, जो क्वेश्चन जहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद आपको जो स्पेलिंग एरर है, जो आपकी सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड है, आपके जो TZT, PZT, DSSB ये सब में पूछा गया है, इसके बाद हम वो शुरू करने वाले हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, सेशन अच्छा लग रहा हो तो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।